किसी समय ऐसा निर्णायक क्षण आता है जब आपको बिना किसी संदेह के यह पता चल जाता है कि आप जिस तरह से जीवन जी रहे हैं अब वैसा नहीं रह सकते। आप जानते हैं कि कुछ न कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा और यह भी जानते हैं कि आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो बदल जाइए या वैसे ही बने रहिए। इन विकल्पों में से किसी एक को चुनने का विचार बिल्कुल असहनीय लगता है, इसलिए आप खुद को दोनों के बीच अनिर्णय के इस भयानक नरक में फंसा हुआ पाते हैं। मैं बिल्कुल यहीं फंस गई थी, एक दुखी विवाह में रहने में असमर्थ और इसे छोड़ने में भी असमर्थ। बदलाव की संभावना के लिए भीतर की ओर लंबी यात्रा की आवश्यकता थी, खुद को ईमानदारी और साहस के साथ देखना था और उन चीजों को करना था जिन्हें करने से मैं डरती थी। बदलाव का मतलब था कि मुझे अनजान पानी में छलांग लगानी थी, बिना यह जाने कि मैं डूबूंगा या तैरूंगा। और उस स्थिति में मैं आसानी से परिचित आराम की ओर आकर्षित हो गया। मैंने तुरंत खुद को आश्वस्त किया कि अपनी दुखी स्थिति में भी, उसके सभी दुखों और पीड़ाओं के बावजूद, कम से कम मुझे पता था कि मुझे क्या उम्मीद करनी है। और यह विचार मुझे सुकून देने वाला था। उस विचार के साथ साथ यह जागरूकता भी थी कि अगर मैं खुद को बदलने के लिए चट्टान से छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं कर पाया, तो मैं इस दुख और शिथिलता की स्थिति में जीवन जीने के लिए फंस जाऊंगा। और यह विचार भयावह था। मैं जहां था वहीं नहीं रुक सकता था, लेकिन आगे बढ़ने से भी डरता था। अनिर्णय की यह यातना एक भयानक जगह थी। यह अपनी ही अनोखी निराशा से भरी हुई थी। यह संदेह, शर्म, क्रोध और भारी मात्रा में भय से भरी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद यह मुझे किसी एक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं कई सालों तक इस यातना स्थल में फंसा रहा। आखिरकार मुझे समझ में आया कि मेरे विचार और विश्वास असल में मुझसे नहीं आए थे। वे मेरे सहनिर्भर दिमाग की बहुत तेज और तानाशाही आवाज से आए थे। यह इतना तेज और शक्तिशाली हो गया था कि इसने मेरी आवाज को लगभग दबा दिया था। इसका सबसे शक्तिशाली काम यह था कि इसने मुझे यह यकीन दिलाया कि मैंने अपने बारे में जो भी भयानक बातें खुद से कही थीं, वे सब सच थीं। मैंने अपनी सहनिर्भरता को एक बीज के रूप में सोचना सीख लिया है, और यही सादृश्य व्यसन, अवसाद और अन्य संघर्षों पर भी लागू होता है। इसका बीज हमारे मस्तिष्क में गहराई से दबा हुआ है। और हम में से कुछ लोगों में किसी न किसी समय कुछ ऐसा घटित होगा जो इसे प्रेरित करेगा। वह घटना उस पानी की तरह काम करती है जिसकी उसे बढ़ने के लिए जरूरत होती है। अगर उसे अपनी जड़ें जमाने दी जाए तो वह और भी मजबूत होती जाती है। उस शिथिलता की आवाज धीरे धीरे और दृढ़ता से हावी हो जाती है और आपको दबाना शुरू कर देती है। अंततः यह निष्क्रिय आवाज ही एकमात्र आवाज होती है जिसे आप सुनते हैं, और इसलिए आप इसे अपनी आवाज के रूप में पहचान लेते हैं, लेकिन यह आपकी आवाज नहीं है। मैं इसे दो दिमागों के रूप में सोचता हूं, मेरा दिमाग और सहनिर्भर दिमाग। मेरा सहनिर्भर दिमाग इतना बड़ा हो गया था और इसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि यह सभी फैसले ले रहा था। किसी भी विकार का मन, चाहे वह कहीं से भी उत्पन्न हुआ हो, उसके पास अपने खुद के अनूठे टूल बॉक्स होते हैं। मेरे मामले में मेरा सहनिर्भर मन भ्रम पैदा करने के लिए भय और आत्मसंदेह का उपयोग करने में माहिर था। भय आत्मसंदेह के साथ मिलकर फुसफुसाता है कि आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं या आप योग्य नहीं हैं, और जोर देता है कि आप जो महसूस करते हैं या सोचते हैं उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मेरे अंदर लगातार एक रसाक्षी चल रही थी। मुझे यकीन था कि जो मैं चाहता हूं और जिसकी मुझे जरूरत है, अगर वह उससे मेल नहीं खाता जो दूसरे मुझसे चाहते हैं और जिसकी मुझे जरूरत है, तो वह गलत है। हर दिन मेरा सहनिर्भर मन मुझे याद दिलाता था कि मैं अपर्याप्त, अप्रिय, अयोग्य और अक्षम हूं। और जैसे जैसे सहनिर्भर आवाज तेज होती गई, यह अंततः एकमात्र आवाज बन गई जिसे मैंने पहचाना और सुना। लेकिन बात यह है,
अव्यवस्था की उस आवाज को चुप कराने का रहस्य उसे चुनौती देना है। हमें उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समस्या यह थी कि मेरे सहनिर्भर मन से असहमत होने का कोई भी प्रयास भारी मात्रा में चिंता और भय पैदा करता था। तो आप इस दुविधा को देख सकते हैं। इसे शांत करने के लिए हमें इस पर अविश्वास करना होगा, और इस पर अविश्वास करना जबरदस्त चिंता पैदा करता है। आपको यह जानना जरूरी है कि चिंता किसी भी बीमारी की महाशक्ति है। यह चिंता महसूस करने के लिए हमारी घृणा और बेचैनी का इस्तेमाल नियंत्रण में रहने के तरीके के रूप में करती है। यही बात इसे इतना चालाक और चकमा देने में मुश्किल बनाती है। और यह चिंता से बचने की अत्यंत आवश्यकता थी जिसने मुझे अपनी सहनिर्भर सोच को चुनौती देने से रोक दिया। भले ही यह कठिन प्रतीत हो, अपने बारे में अपनी धारणाओं को बदलने के लिए आपको उस आवाज पर विश्वास न करना होगा जो आपको बता रही है, तथा वही काम करना होगा जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप इसे चुनौती देंगे, आप चिंता और भय का अनुभव करेंगे। लेकिन चिंता या भय से कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कभी नहीं। चिंता या भय महसूस करना आपको नहीं मारेगा, लेकिन यह आपको उस जीवन से मुक्त कर देगा जिसमें आप फंसे हुए हैं, और आपके निष्क्रिय मन की निरंतर आवाज से। मैंने अपने बारे में आने वाले किसी भी नकारात्मक या निर्दयी विचार पर सक्रिय रूप से अविश्वास करने का निर्णय लिया। अगर वे मुझे ऊपर नहीं उठाते थे, तो मैं उन पर विश्वास नहीं करता था। द ओपरा मैगजीन की लेखिका और मासिक स्तंभकार मार्था बेक कहती हैं, वे सभी विचार जो आपको सच्ची खुशी से अलग करते हैं, झूठ हैं। यह मेरा दैनिक मंत्र बन गया। जैसे जैसे मैंने इस नए तरीके का अभ्यास किया, उन नकारात्मक विचारों को सत्य मानने से इनकार कर दिया, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मेरे अपने बारे में विचार और विश्वास बदलने लगे। जब मेरी सहनिर्भर सोच ने कहा कि मैं सक्षम नहीं हूं, तो मैंने यह विश्वास करना चुना कि मेरी क्षमताएं उस पल के लिए पर्याप्त थीं। जब मेरी सहनिर्भर सोच ने कहा कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो मैंने यह विश्वास करना चुना कि मैं पर्याप्त हूं। जितना अधिक मैंने यह निश्चय किया कि मैं प्रेम करने योग्य हूं और प्रेम के योग्य हूं, उतना ही अधिक मैं अपने बारे में आश्वस्त और निश्चित होती गई, तथा उतना ही अधिक स्पष्ट रूप से मैं अपनी आवाज सुन पाई। आपको यह तय करना होगा कि आप अब शिथिलता की आवाज पर भरोसा नहीं करेंगे। और एक बार जब आप ऐसा करेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं, यह पीछे हटना शुरू हो जाएगा और आपकी आवाज आत्मप्रेम, सत्य और ज्ञान की आवाज जोरदार और स्पष्ट हो जाएगी।